जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान का जिगरा भाई, यानी हम बात कर रहे हैं खालिस्तान का। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि यूके की ओर से ये घोषणा की जा रही है कि भाई साहब इसे उखाड़ के जड़ से फेंकने के लिए अब वक्त है कि अब उन्हें फंड की ज़रूरत पड़ेगी और अब यूके गवर्नमेंट फंड देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर मैंने इसे इनके साथ क्यों जोड़ दिया, यानी वाहियातों से मैंने क्यों जोड़ा। देख, सवाल आपके मन में ये नहीं उठता है कि दोनों ये जो वाहियात लोग हैं, यानी अब नजाज औलाद भी बोलो तो ये कोई बुरी बात नहीं होगा, क्योंकि खालिस्तान भी इंडिया से ही निकला था और पाकिस्तान भी इंडिया से ही निकला था इसलिए लगा दें, क्योंकि इनका कब ख़त्म हो जाएगा ये कहना मुश्किल है लगाना वाली बात अच्छी नहीं होगी। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे G20 का इसमें बहुत बड़ा भूमिका है। तो आओ समझते हैं कि आखिर इन दिनों इतना दिनों के बाद फिर से ये चर्चा में क्यों आया है और ग्लोबल मीडिया इसे क्यों कवर कर रहा है। दरअसल यहाँ आप देखते हो कि हमारे देश के विदेश मंत्री, यानी हम बात कर रहे हैं जयशंकर, जो कि देश का शेर माना जाता है, और इसके बगल में ये बंदा जो आपको दिख रहा है ये दरअसल यूके के सुरक्षा मंत्री के नाम से आप इन्हें संबोधित कर सकते हो, लेकिन ये रियल सुरक्षा मंत्री नहीं है, लेकिन उसी के निचले स्तर के अधिकारी हैं, तो इसे भी आप ये संबोधित करने के लिए ले सकते हो नाम। तो आओ समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। देख, इस पे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का वाहियात भाई यानी खालिस्तान काफ़ी जिद्दोजहद और प्रयास और हमेशा ये षड्यंत्र रचता था ताकि इंडिया को नीचा दिखा सके, इंडिया को मतलब मजबूर कर सके, इंडिया की बदनाम कर सके, चाहे उसे फंडिंग भले ही पाकिस्तान अपना रोटी ना खा पा रहे हो लेकिन इसे क्यों ना दे, लेकिन दे के इसे खड़ा रखता था और ये लोग कुछ ना कुछ कांड करता था। चाहे हम यूके की बात करें या फिर ऑस्ट्रेलिया का बात करें, आपने बखूबी वो चीज़ देखा होगा। लेकिन यह भी आपके मन में लगता होगा कि सर यूके की तो प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनाक है ये तो इंडियन है, लेकिन क्या ये इंडियन होने के बावजूद भी ये सब कैसे बर्दाश्त करते हैं? क्या इनका खून नहीं खोलता है? देख भाई, एक डॉक्टर अगर दया करेगा तो इलाज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आप समझो, जब भी आप कोई अधिकारी बनते हो तो अपना इमोशनल कूड़े के भाव में फेंकना पड़ता है, आपको लीगल तरीक़ों से चलना पड़ता है, आप डायरेक्टली ये ठोक नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा उठ ही रहा है सवाल, तो मैं आपको बता दूं, कभी हाल ही में मैंने 1 महीना पहले वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया था कि कैसे पाकिस्तान के समर्थक, यानी जो खालिस्तान वाले लोग थे, खालिस्तान जो विलन थे, वो लोग स्टेप बाय स्टेप मरते जा रहे हैं और खालिस्तान वाले लोग ही बोल रहे हैं कि इंडिया ही मरवा रहा है, लेकिन नाम नहीं ले रहा है। अब आपके मन में सुकून आ गया होगा कि चलो कुछ तो हो रहा है। अब कौन मरवा रहा है वो पता नहीं, लेकिन ये लोग मर रहा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक मरा, उसके बाद दूसरा मरा, उसके बाद तीसरा मरा, और ऐसे में पाकिस्तान में घुस के भी मारा गया है। अब कहाँ पे गया, ये हंसी वाला बात हो ही जाता है, इसलिए हंसना अनिवार्य बन जाता है। आप भी खुल के हंसो, क्योंकि बात हो रहा है हमारे नजाज औलादों की। क्योंकि वहाँ के सुरक्षा मंत्री, जैसे कि मैंने बोला, टॉम से याद आता होगा आपको टॉमी का, लेकिन टॉमी ना समझे, इन्होंने आज हमारे देश के लिए एक बेहद ही अच्छा घोषणा किया है। 10 अगस्त को इन्होंने ये चीज़ का घोषणा किया है। हाँ, हालांकि आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि सर 1 CR मतलब क्या ये पाकिस्तान चॉकलेट खाता होगा इतना का, भले ही आटा ना हो उसके पास। हालांकि बार बार आप पाकिस्तान को क्यों बोल रहे हैं, ऐसा भी आपके मन में आ रहेगा। बहुत गहरा संबंध है भाई, आप नहीं समझोगे, आगे स्टेप में समझ जाओगे। देखो क्यों। देख, अगर 1 करोड़ की बात चल रहा है ना, अभी फिलहाल 1 करोड़ का फंड किस लिए दिया जा रहा है, ताकि उसके मन में थोड़ा भय हो कि बेटा जितना तुम दूसरे यहाँ से फंड ले रहे हो उतना इधर भी दिया जा रहा है, तो कुचलने की तो तैयारी की जा रही है। आगे चल के हो सकता है इसको 10 CR भी कर दिया जाए, तो इसमें कोई मतलब दुख वाली बात नहीं है। थोड़ा उम्मीद रखें, थोड़ा सब्र रखें, अभी तो शुरुआती है भाई साहब, आगे अभी देखो क्या होता है। और ऐसे में खालिस्तान का रूह कांप जाने वाली स्थिति उत्पन्न कर दी जा रही है। लेकिन आपको एक बात जो सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन गजब वाली बात तब आपको महसूस होगा जब आपको यह पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ये भी जान लो कि मार्च में पता है लंदन में क्या हुआ था, भारतीय उच्चायोग के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था। उसी चीज़ का हम लोगों ने बदला लिया, दिल्ली में तीखा प्रतिक्रिया दिया जब हम लोगों ने वहाँ के दूतावास के सामने सुरक्षा बल को ही हटा दिया गया था। और ऐसे में क्या है कि जब हम बात करते हैं हमारे देश का शेर, यानी हम बात कर रहे होते हैं जयशंकर की बात, ये क्या होता है कि जयशंकर से वहाँ के सुरक्षा मंत्री जो भी फिलहाल यहाँ पे आए हैं, वो इनके साथ मिलने के बाद ही ये घोषणा किया। तो कई लोगों के मन में ये लग सकता है कि भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके कहने के बाद ही ऐसा कुछ हो। देखो ऐसा नहीं होता है, हम इनका सम्मान करते हैं, आपके जज्बातों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन वास्तविकता के निकट रहना सीखो। देखो बात हो जाती है जहाँ ड्यूटी का, वहाँ ड्यूटी को आपको इमोशनल को दरकिनार करना ही पड़ता है कुछ हद तक। लेकिन हाँ, उत्साहित में आप ये बोल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। सवाल ये है कि देश पहले से निर्णय करता है कि आगे जाके वहाँ क्या करेंगे। हो सकता है उन्होंने निर्णय किया होगा कि हाँ वहाँ पे हम इनसे मिलेंगे, उसके बाद ये चीज़ का घोषणा करेंगे। अरे सब मिलावटी कहाँ हुआ, कहाँ मिलावटी जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कोई चीज़ में कोई चीज़ मिक्स कर रहा है। हालांकि अगर वैसा आप सोचते हो समझते हो तो एक अलग बात होगी।
यहाँ मैं आपको बता दूँ, देखो G20 का आखिरी मीटिंग होना अभी बाकी है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति आएंगे। लेकिन ये जो मीटिंग हाल ही में हुआ 9 से लेके 11 अगस्त में, जो कि कोलकाता में किया गया। और ऐसे में आपको मैं बता दूं कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप किया गया था G20 के माध्यम से, और यहाँ पे कई सारे देश के यानी 20 देश जो है ना, जो इसमें शामिल है, उन सभी देशों के या तो वहाँ के होम मिनिस्टर आए या फिर सुरक्षा मंत्री को भेजा गया, ऐसा कुछ आया। तो इसमें से यूके का सुरक्षा मंत्री आया, ऐसा कुछ मीटिंग हुआ। इसी मीटिंग के दरमियान इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो कि भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक किया गया था। इसमें काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिस्कस की गई, जिसमें कि टॉम भी शामिल थे। अब यहाँ सवाल मन में ये आ रहा होगा कि सर टॉम शामिल थे तो क्या वहाँ उन्होंने कुछ नहीं बोला क्या? आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके ये इनसे भी मिलते हैं भाई साहब, क्योंकि जयशंकर यहाँ पे आए हैं। जब देखो दिल्ली में इन लोगों का मुलाकात हुआ और काफ़ी अच्छा रहा। मतलब यहाँ आप देखते हो कि इंडिया की ओर से जब अपील किया जाता है ना कोई चीज़, तो इसे लोग उस नज़र से नहीं देखते हैं, उसे इस नज़र से देखा जाता है कि भाई साहब ये तो आ गया, अब तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है ना कि इंडिया इन दिनों कितना बड़ा मतलब ये बन चुका है। देखो बड़ा जब मैं बोलता हूँ तो मैं क्षेत्रफल या फिर आबादी का बात नहीं कर रहा होता हूँ, उच्च स्तर की हम बात कर रहा होता हूँ। मैं बात कर रहा होता हूँ सर्वश्रेष्ठ का, हम बात कर रहे होते हैं अपने अतीत, हम बात कर रहे होते हैं अपने पूर्वजों का, हम बात कर रहे होते हैं विश्व गुरु का। ठीक है, अभी भले ही धुंधला हो चुका है, लेकिन वक्त आ चुका है कि हमारा जो टारगेट रखा हुआ है, इंडिया का टारगेट कितना रखा हुआ है आपको यकीनन याद रहना चाहिए, 2047 में पूरे विश्व एक ही नारा देगा कि इंडिया वाकई में विश्व गुरु है, और पहले भी थे और है और रहेगा। ठीक है, ऐसा नाराबाजी आपको सुनने को मिलेगा। ये बहुत जल्द सामने होता दिख रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। 2047 का हमें इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को बारीकी से समझना तो जाइए, ये बुक को आप खरीद सकते हो, बहुत जगह पे अवेलेबल है। और ऐसे में आप जान सकते हो कि कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, किन सिखों का नाम बदनाम हुआ, इससे कितने सिख इसमें बुरा माने, कितने सिखों की मृत्यु हो गई थी। सिख से बहुत ज़्यादा लगाव था इसका, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपको जानना चाहिए। और रही बात यूके का हमारे इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा लगाव है, तो ऐसा स्थिति हो ही नहीं सकता कि हम लोग एक दूसरे का पीड़ा ना समझें। हालांकि इन दिनों इन्होंने समझा, लेकिन थोड़ा देर से समझा, पर चलो देर था भाई साहब, अंधेर नहीं है। ठीक है, वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे भाई साहब, जब आप 7-8-9 मिनट हमारे साथ समय बिताते कहीं ना कहीं एक लगाव बनता है। एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री तक करके जा रहे, ये है मेरा नया चैनल जिसे आप जानते हैं वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से, और इसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इंटरनेशनल चीज़ों को जान सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।